नमस्कार दोस्तों, थिंक आईएएस में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हम आपदा प्रबंधन से संबंधित नीतियों के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति 2009 और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना 2016 सम्मिलित हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति 2009, इसके प्रमुख बिंदु क्या हैं? आपदा प्रबंधन के लिए रोकथाम, न्यूनीकरण एवं पूर्व तैयारी के लिए एक समय और क्रियाशील दृष्टिकोण प्रोएक्टिव अप्रोच अपनाना। केंद्र और राज्य सरकारों को प्रत्येक मंत्रालय एवं विभाग के द्वारा आपदा संवेदनशीलता में कमी और पूर्व तैयारी से संबंधित विशिष्ट योजनाओं एवं पद्धतियों के लिए एक सुनिश्चित निधि की व्यवस्था करना। आपदा न्यूनीकरण संबंधी परियोजनाओं को प्राथमिकता देना तथा पूर्व संचालित योजनाओं व परियोजनाओं में आपदा न्यूनीकरण के उपायों को समाहित करना। आपदा खतरों से संभावित क्षेत्रों की प्रत्येक परियोजना में न्यूनीकरण उपायों का समावेश करना। राष्ट्रीय स्तर पर कॉरपोरेट सेक्टर, गैर सरकारी संगठनों एवं मीडिया के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित करते हुए आपदा रोकथाम तथा संवेदनशीलता को कम करने का प्रयास करना। एक संयोजित एवं त्वरित कार्रवाई हेतु संस्थागत ढांचा या एक उचित आदेश श्रृंखला का निर्माण तथा आपदा प्रबंधकों के लिए समुचित प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी। क्षमता निर्माण के उपायों के लिए योजना एवं तैयारियों की संस्कृति प्रत्येक स्तर पर निर्मित करना। विशिष्ट प्रकार की आपदाओं के प्रबंधन के लिए राज्य एवं जिला स्तर पर तथा केंद्र सरकार से संबंधित विभागों में मानक संचालन कार्य प्रणाली एसओपी और आपदा प्रबंधन कार्य योजना का निर्माण करना। देश में निर्माण प्रारूप उपयुक्त भारतीय मानकों की अपेक्षाओं के अनुसार होने चाहिए। भूकंप जोन 3, 4, 5 में आने वाली जीवनदायी इमारतों जैसे अस्पताल, रेलवे आदि का आकलन तथा आवश्यकता पड़ने पर उनकी संरचना सुदृढ़ीकरण करना। सभी राज्यों में लागू रिलीफ नियमावली को आपदा प्रबंधन नियमावली में विकसित करना। आपदा के खतरों को स्थायी या प्रभावी रूप से कम करने हेतु सामुदायिक भागीदारी एवं जागरूकता निर्माण पर विशेष रूप से आबादी के संवेदनशील घटकों और महिलाओं के प्रति विशेष ध्यान देना। आपदाओं के प्रति भारत की संवेदनशीलता। विश्व जोखिम रिपोर्ट, वर्ल्ड रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट 2016 और स्टुटगार्ट विश्वविद्यालय द्वारा की गई नई गणना के अनुसार भारत विश्व जोखिम सूचकांक में 77वें स्थान पर 171 देशों में से है, जबकि पाकिस्तान 72वें, श्रीलंका 63वें, बांग्लादेश 5वें, चीन 85वें और नेपाल 105वें स्थान पर है। ये 2016 के अनुसार है। भारत आपदा ज्ञान नेटवर्क के अनुमानों के अनुसार देश में हर साल 5 करोड़ लोग भूख से जबकि 3 करोड़ लोग बाढ़ से प्रभावित होते हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना 2016 विज़न। समुदायों के साथ साथ प्रशासन के सभी स्तरों पर आपदाओं का सामना करने की क्षमता में वृद्धि कर भारत को आपदा का सामना करने योग्य बनाना। आपदा जोखिम में पर्याप्त कमी लाना और जान माल की क्षति को काफ़ी कम करना। उद्देश्य। इस राष्ट्रीय योजना में सेंडाई फ्रेमवर्क के प्रावधानों को सम्मिलित किया गया है। इसके प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं। आपदा के खतरों को कम करने के लिए समेकित और समावेशी आर्थिक, संरचनात्मक, कानूनी, सामाजिक, स्वास्थ्य, सांस्कृतिक, शैक्षिक, पर्यावरण, प्रौद्योगिकीय, राजनीतिक और संस्थागत उपायों के कार्यान्वयन को बढ़ावा देना। स्थानीय स्तर से लेकर केंद्र स्तर तक सभी स्तरों पर आपदा जोखिम संबंधी शासन को सुदृढ़ करते हुए संरचनात्मक, गैर संरचनात्मक और वित्तीय क्षमता के विकास के माध्यम से आपदा जोखिम को कम करने के लिए निवेश करना। आपदा प्रबंधन के सभी पहलुओं में वैज्ञानिक और तकनीकी क्षमताओं में वृद्धि करना। वैज्ञानिक और तकनीकी क्षमताओं में वृद्धि कर विकास योजना में आपदा प्रबंधन से संबंधित सरोकारों को शामिल करना। सेंडाई फ्रेमवर्क 2015 से 2030। इसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2015 में कार्रवाई हेतु ह्यूगो फ्रेमवर्क 2005 से 2015 के उत्तरावर्ती दस्तावेजों के रूप में अपनाया गया था। यह एक गैर बाध्यकारी स्वैच्छिक समझौता है।
जिसमें 2015 से 2030 तक आपदाओं का सामना करने के लिए एक रोड मैप का प्रावधान है। 7 वैश्विक लक्ष्य 2005 से 2015 की अवधि की तुलना में 2020 से 2030 के दशक में प्रति 1 लाख वैश्विक मृत्यु दर के औसत को कम करना, 2030 तक वैश्विक जीडीपी के संदर्भ में आपदा से होने वाली प्रत्यक्ष आर्थिक हानि को कम करना, आपदा से स्वास्थ्य और शैक्षिक सुविधाओं में आने वाली रुकावट को कम करना तथा 2030 तक उनमें आपदा को सहने की क्षमता का विकास करना, 2020 तक राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर पर आपदा जोखिम को कम करने की रणनीतियां बनाने वाले देशों की संख्या में वृद्धि करना, 2030 तक फ्रेमवर्क का कार्यान्वयन करने के लिए विकासशील देशों द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर किए जाने वाले प्रयासों हेतु सतत सहायता के माध्यम से उनके लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में वृद्धि करना, 2030 तक लोगों के लिए बहु खतरा पूर्व चेतावनी प्रणाली को उपलब्ध और सुलभ तथा आपदा जोखिम से संबंधित सूचना में पर्याप्त वृद्धि करना। आपदा प्रबंधन योजना क्यों आवश्यक है, इस पर चर्चा करते हैं। अनेक खतरों की आशंका, ऐसा क्यों है? भारत की प्राकृतिक, भौगोलिक और जलवायु संबंधित स्थितियों और इसकी विविधता के कारण अस्थिर सामाजिक परिदृश्य को देखते हुए यह विश्व का सबसे अधिक आपदा की आशंका वाला क्षेत्र है। इस देश का लगभग 59% भूभाग सामान्य से अधिक तीव्र वाले भूकंप की संभावना वाले क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसके अलावा इस देश का तकरीबन 12% भूभाग बाढ़ और नदी अपरदन वाले क्षेत्र के अंतर्गत आता है। मानव जातीय आपदाओं और मानव जनित आपदाओं जैसे दंगों और CBRN रसायन, जैविक, रेडियोलॉजिकल एवं परमाणु से संबंधित आपदाओं के कारण लोगों की सामाजिक सांस्कृतिक सुभेद्यता। जलवायु परिवर्तन का असमान प्रभाव, आपदाओं के प्रति मनुष्य की कमजोरियों के संदर्भ में जनसंख्या के आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टि से कमजोर वर्ग उनकी शारीरिक एवं सांस्कृतिक कमजोरियों के कारण सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। भारत एक विकासशील देश है जिसके पास सीमित संसाधन है और उसके नागरिकों में आपदाओं से होने वाले नुकसान को कम करने के संबंध में जागरूकता की कमी है। अन्य पहले क्या है? भारत सामग्री और प्रौद्योगिकी संवर्धन परिषद BMTPC ने आपदा नियंत्रण की सकारात्मक रणनीतियां तैयार करने में सहायता करने हेतु हाल में वल्नरेबिलिटी एटलस ऑफ इंडिया जारी की है। आपदा जोखिम कम करने को लेकर एशियाई देशों के मंत्री स्तरीय सम्मेलन में आपदा का सामना करने के लिए प्रधानमंत्री ने 10 सूत्रीय कार्यक्रम का उल्लेख किया है। धन्यवाद।